मोटर ब्लॉगिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक मोटर, दूसरा हिम्मत। अगर आपको लगता है आपके पास बाइक या स्कूटी नहीं है तो भी आप मोटर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, अपने दोस्त को बोलना कि अपनी बाइक या स्कूटी दे दे, मैं 5 मिनट में सिलेंडर भरवा के आया। जैसे ही वो आपको स्कूटी देगा, आपने 1 किलोमीटर आगे निकल के उसका फ़ोन जो है ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है और आपने निकल जाना है मोटर ब्लॉगिंग के लिए। मैं भी ऐसे ही निकला आज। जाके अपने दोस्त की स्कूटी को लगा ढाबे के पास, लग रही थी भूख। मैंने पूछा भैया खाने को क्या है, क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग खाली पेट नहीं हो सकता, आपके शरीर में जान होनी चाहिए। जैसे ही मैंने ढाबे वाले भैया को खाने के लिए मांगा, उन्होंने मुझे मच्छी फ्राई और चिकन रोटी दे दी। वैसे तो मैं नॉन वेज का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैंने उनको मना नहीं करा। मैंने कहा भैया मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं। उन्होंने कहा 100 रुपये में इतना भरपेट खाना मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आप ब्लॉगर हैं। मैंने ब्लॉगर के नाम पे ढाबे वाले भैया को तो ठग ही लिया था बुरी तरीके से, पर अंदर ही अंदर खुशी थी कि साला ब्लॉगर होने का कम से कम इतना तो फ़ायदा है कि खाली पेट नहीं घूम सकते आप। मुझे जाना था मनाली, तो मेरी नज़र पड़ी वहाँ पर लिखा था मटनाली। मैंने कहा कहीं मैं मनाली की जगह मटनाली तो नहीं जा रहा हूँ। अब निकल चुके हैं तो कोई बात नहीं, मनाली ना सही मटनाली ही चल पड़ते हैं। मैंने अपनी स्कूटी से इधर देखा ना उधर देखा, मैंने स्कूटी स्टार्ट कर दी और निकल पड़ा मैं मट नाली की तरफ। वहाँ पे मट मिले ना मिले तो नाली जरूर मिल जाएगी। आगे जाके देखा तो बहुत ही शानदार दृश्य था। मुझे यही नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा था। क्या ये रास्ता स्वर्ग का तो नहीं था? चलते चलते मुझे पता चला ये रास्ता सच में स्वर्ग की तरफ ही जा रहा, क्योंकि बादल नीचे उतर आए थे। सिंगल रोड था, गांव का दूर दूर तक कहीं निशान नहीं था। तभी देखा नाली का तो पता नहीं, पर यहाँ पे झरने बहुत सुंदर थे। झरनों को देख के मन करा 5 मिनट यहीं बैठ जाऊं, तो मैं वहीं बैठ गया, क्योंकि वहाँ टपरी वाला था, वो चाय पिला रहा था। आगे जाके देखा तो एक और झरना मुझे सामने दिख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इस झरने को देख के मन करा यहीं नहा लूं, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी। इसी बीच में हमने स्कूटी को लेके बादलों के बीच धुंध में कहीं खो सा गया। लोग नीचे गर्मी में मर रहे हैं, मैं यहाँ ठंड में मर रहा हूँ। मैंने टी शर्ट पहन के यहाँ बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी। इसी बीच मैंने देखा बादल जैसी खत्म हुए, सामने एक बस था। बस से मैंने पासिंग मारी तो बोलता वेट फॉर सिंगल। मैंने कहा भैया मैं सिंगल ही हूँ, डोंट वरी, मुझे पास दे दो। उन्होंने मुझे इसी बीच पास दे दिया। वहाँ से निकला तो आगे जाके मुझे और धुंध मिले। धुंध को चीरता हुआ मैं अपने लक्ष्य मटनाली की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि मुझे देखना था मटनाली दिखता कैसा है। आगे गया तो घना जंगल शुरू हो गया। मुझे लगता है कभी न कभी मुझे जंगल सफारी करने यहाँ आना ही चाहिए। तभी मैंने सोचा मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ, कम से कम 250 किलोमीटर मैंने स्कूटी चला ली है। मेरी प्रैक्टिस हो गए हैं, मेरे पटके पतोड़े बन चुके हैं। मुझे और ड्राइव नहीं करना चाहिए, अंधेरा होने से पहले घर लौट जाना चाहिए। क्योंकि पहाड़ों की एक खास बात है, गलत रास्ता ले लिया तो फिर आपको 100 किलोमीटर आगे से मुड़ना पड़ेगा। मैंने ये बात जैसी सोची कि मुझे घर मुड़ना चाहिए, तभी देखा आगे सुनहरे सुनहरे जंगल आ गए। लालच इतना बढ़ चुका था कि मैंने सोचा क्यों ना और आगे तक घूम के आऊं। तो मैं सोचा थोड़ा और आगे तक घूम लेता हूं। इसी बीच मुझे किसी भाई साहब ने बताया भैया यहाँ रात को आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, आप चुपचाप दिन दिन में चले जाइए, क्योंकि अगर आप अंधेरे में वापस जाएंगे तो आप डर जाएंगे। और यहाँ पर चुड़ैल आत्माएं कुछ ज़्यादा ही घूमती है। वैसे भी रात को कहीं मुझे चुड़ैल आत्मा ना जकड़ ले, तो मैंने सोचा मैं दिन दिन में ही निकल जाता हूँ। इसी बीच मैंने अपनी स्कूटी मोड़ ली। मैंने कहा मटनाली गया तेल लेने, मैं चला अपने घर। स्कूटी मोड़ते मैंने देखा एक और प्यारा सा झरना हमारे सामने आया। मुझे लगता है मैंने रास्ता गलत ले लिया, क्योंकि ये झरना पहले कहीं पे था नहीं। जंगलों के बीच से होता हुआ जो कि चिड़ के पेड़ थे, देख के एक अलग ही नज़ारा आ रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। पहाड़ों में घूमने का मतलब है आप स्वर्ग में घूम रहे हैं। तभी मैं इसी बीच अपने स्कूटी को मोड़ के उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते से, रास्तों का कोई अता पता नहीं, कहीं मैं पाकिस्तान ना पहुंच जाऊं, मैं फिर भी हिम्मत मार के चलता रहा। ये रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा मुझे कुछ नहीं पता था। आगे देखा तो एक बाइक में लड़का जा रहा था जो पूरी धूम 3 की फीलिंग ले रहा था। उससे जाके पूछ लिया, मैंने कहा भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? तो भैया ने मुझे बताया कि भैया ये रास्ता आपका चंडीगढ़ को जाता है। मैंने कहा मैं चंडीगढ़ भी पहुँच गया तो मैं सही सलामत पहुँच जाऊँगा। थक इतना चुका था कि मैंने बीच में स्कूटी रोकी और अपने पट्टों को रिलैक्स दिया। उतर के देखा तो नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर था।
लगता है किसी जन्नत में आए हुए थे। पास में 2 अंकल आंटी बीड़ी पी रहे थे। मैंने कहा अंकल यहाँ से कितना दूर लगेगा चंडीगढ़? बोला 120 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो रास्ता गलत ले लिया था। तो मैंने चुपचाप फ़ोन अपनी जेब में डाला और मैंने कहा अंधेरा होने से पहले मैं अपनी स्कूटी खींच दूँ, नहीं तो मैं इन्हीं रास्तों में घूमता रह जाऊँगा और परमानेंट मोटर ब्लॉगर बन जाऊँगा। कहीं पता चला 2 साल बाद मैं घर पहुँच रहा हूँ। इसीलिए मैंने आप देखा ना ताप चुपचाप अपने फ़ोन को अपनी जेब में डाला और मैं चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ा।